हंसते हंसते गाड़ी चलाइए, हंसते हंसते काम कीजिए, हंसते हंसते भोजन बनाइए, प्रसन्न हो करके झाड़ू लगाइए और मुस्कुरा करके कपड़े धोइए। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करो, बर्तन मांजना हो या भोजन बनाना हो, चाय बनाना हो, झाड़ू लगाना हो या खेत में काम करना हो या गाड़ी चलाना हो या ऑफिस में काम करना हो, टेंशन लेकर काम मत कीजिए, तनाव में काम मत कीजिए। सरल स्वभाव से मुस्कुरा कर मंद मंद हंसते हुए अपने काम को कीजिए, तो तुम्हारा काम भी फूल बन जाता है, अन्यथा काम तो पत्थर जैसा वजन हो जाता है। अपनी पेट्रोल पंप पर जाइए तो ऐसा लगे कि मंदिर में आया हो, एकदम टेंशन में भर के मत जाइए। मैनेजमेंट भी ऐसा करिए कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी चोरी चपारी ना कर सके, क्योंकि चोट्टा हिंदुस्तान में बहुत है, सब जगह रहता है। लेकिन याद रखना, ईमानदार भी बहुत लोग हैं, सबके ऊपर संदेह मत करना चोरी का। यहाँ पर प्रथम दिन एक मोबाइल गिर गया था, तो एक बच्चा, 2-3 बच्चे मोबाइल यहाँ दे गए, किसका गिरा, अनाउंस हुआ, उसको मिल गया। कल एक बड़ा सा मोबाइल 10,000 का मोबाइल गिरा, एक महिला को मिला, यहाँ दे गई मुझको, मैंने अनाउंस करवाया, जिसका था उसको मिल गया। इसी को कहते ये राम राज्य है। बिहार को कोई कैसा कहता हो, लेकिन बिहार की परिभाषा बदल चुकी है, बिहार के नर नारी बदल चुके हैं, सबके अंदर समझ विवेक पैदा होता जा रहा है। ही इतने 10-10 हजार के मोबाइल गिर जाए, कोई देगा? अरे मोबाइल का चार्जर तो लोग चुरा लेते हैं, छोड़ो चार्जर की बात, पुराने चप्पल भी ले जाते हैं लोग। लेकिन जिस मेघौना के सत्संग में इतने कीमती मोबाइल खो जाए और फिर मिल जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और याद रखना, यही लक्षण जो है भगवान का लक्षण है। क्या है? नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा हुआ है, बंद करूं कि और सुनाऊं थोड़ा है? और मेरे ऊपर दया नहीं आती कि गुरुदेव की क्या हालत होगी? दया वया तो नहीं आएगी। आज भी राम उद्गार आज आए थे मेरे पास, आज सत्तू लेकर आए और रसगुल्ला लाए, तो मैंने कहा सत्तू मेरे गुरुदेव के लिए मैं भेजूंगा 1400 किलोमीटर दूर। बोले रसगुल्ला? तो हमने कहा वो साधु संत खाएंगे। बोले तुम? तो हमने कहा मैं तो प्रेम गुल्ला खा लूंगा। गुरुदेव को ज्यादा ये मीठा उठा भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से मीठी चीज और दुनिया में कोई नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज यदि मैं मेघौना में सत्संग कर रहा हूं, आश्रम से इतनी दूर आया हूं, प्रेम की डोरी में खींच करके ही आया हूं, और ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अनजान जगह में हूं। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में भी इस गांव में हम आकर सत्संग कर चुके हैं। सब हमें मिलने वाली आत्माएं ही मिल रही हैं, जो पहले भी मिल चुकी थी, अब फिर मिल रही है। ये वह गांव है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए। आज सुबह सुबह 9 बजे मैं परिक्रमा कर रहा था,
बहुत से गांव के जिलों के भक्त इकट्ठे थे 100 की संख्या में। तो मैंने हंसते हंसते कहा कि मुझे लगता है कि बिहार में एक आश्रम बनाना पड़ेगा। तो एक भक्त, एतमादीपुर का भक्त खड़ा हुआ, खड़े हो जाओ एतमादीपुर वाला, बोला 1 बीघा जमीन दान दूंगा मैं। देखो वो खड़े, बहादुर जी, बहादुर नाम है ना, वेरी गुड, नाम याद रह गया, बैठो। तो दूसरा भक्त इसी गांव का खड़ा हुआ, अमरनाथ सिंह, बोला मैं 3 बीघे दान दूंगा। और ऐसा बोल करके बोले ट्रस्ट में लिख दूंगा, बाद का कोई लफड़ा ना रहे। और खुश हो गए और सुनने वाले खुश हो गए। और जब मैं बोला तो सोच में पड़ गए। मैंने कहा आश्रम ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ रेलवे जंक्शन हो और 4 लेन हो और हवाई अड्डा हो। तो ये दानी लोग सोचने लगे ये तो है ही नहीं हमारे कुछ। पूरी बिहार प्रदेश के लिए एक स्टेशन अगर बनाना है तो कोई हवाई जहाज से आना चाहे वो भी आ सके, ट्रेन से आना चाहे वो भी पहुंच सके, और रोड से आना चाहे तो 4 लेन से पहुंच सके। याद रखना, यातायात की सुविधा जहां नहीं होती है वहां लोग कम संख्या में पहुंच पाते हैं, और जहां आने जाने के साधन संसाधन वाहन सही ढंग से मिल सकते हैं वहां 10 लोग आना चाहते हैं तो 10,000 भी आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पूछ लेना चाहता हूं, बिहार में आश्रम बनाऊं कि न बनाऊं? इतनी धीमी आवाज से बोलते हो। तो ताली बजा के दिखाओ दमदारी से। वेरी गुड, बनाएंगे लेकिन 5 साल बाद बनाएंगे। बनेगा, एक झटके में बनेगा, 5 महीने में बन के खड़ा हो जाएगा। हाँ। राम भगवान को जो सेतु बंधु रामेश्वर का निर्माण करना था तो एक झटके में बना था कि नहीं बना था? क्योंकि नल नील अंगद गौगवाक्ष हनुमान जैसे, बजरंगबली जैसे जिनके साथ में भक्त थे, तो भगवान को क्या चिंता थी? एक झटके में आदेश दिया, तैयार हो गया सेतुबंध रामेश्वर। हमारे साथ में तो करोड़ों की संख्या में बिहार में नल नील अंगद जामवंत रहते हैं। बस जहां एक बार ठीक से बोला मैं और सबने पिटारा खोला, आश्रम तैयार। लेकिन आश्रम जब तैयार होगा तो मैं वहां बरसात में 15 दिन लगातार रहूंगा, प्रवचन करूंगा, सबके दुख सुख सुनूंगा और ध्यान भी सिखाऊंगा, और खोया हुआ धर्म वापस तुमको प्राप्त कराऊंगा, नीति का मार्ग दर्शाऊंगा, और नियम संयम के पथ पर चलने की शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारे अंदर पैदा होगी शक्ति। याद रखना, धर्म की संस्था तो जमीन पर खड़ी होती है, लेकिन वास्तविक धर्म तो आपके दिलों के अंदर खड़ा होता है। और धर्म का प्रैक्टिकल आपके कर्म के माध्यम से होता है। तो उस संस्था में बैठ करके आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा कि धर्म आपके अंदर पैदा हो, और वही धर्म आपके कर्मों के द्वारा प्रकट होकर के पूरी बिहार, हिंदुस्तान और वर्ल्ड में उसकी खुशबू फैलनी चाहिए, और लोग समझें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। मां का धर्म निभाना, और यह भी याद रखना कि धर्म को निभाने के लिए कष्ट तो सहना पड़ता है, और उसी कष्ट को तप कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है उसी का नाम तप है, तपस्या और कुछ नहीं है। मां का धर्म निभाने में कितना कष्ट होता है, और कष्ट सह करके भी जो विचलित ना हो और नारी अपने मां के धर्म को निभा दे,
पत्नी पत्नी धर्म निभा दे, बहन धर्म अपना निभा दे, और देवरानी जेठानी भी अपना अपना धर्म निभा दे, तो वो सब नारी नारायणी का रूप है। वही तो जगदम्बा है, दुर्गा है, वही लक्ष्मी का रूप है। तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा बेटा कभी तुमसे कठोर बोल सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपना धर्म मत छोड़ना। मरते मरते अपने बेटे का हित करके जाना। तुम किसी के पुत्र हो, कभी पिताजी तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पुत्र का धर्म मत छोड़ना। गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा में, रायपुरा गांव में मेरा कार्यक्रम था। जगदीश भाई और उसका दूसरा संजय भाई अपनी मां को पकड़ करके बरामदे से घर के अंदर लिए जा रहे थे, और माँ दोनों हाथ से मुक्का मार रही थी दोनों लड़कों को, और लड़कों की उम्र 30-30, 35-35 साल थी, और मैं वहीं खड़ा देख रहा था, माँ मुक्का मार रही थी। तो हमने कहा, संजय भाई ये मुक्का मार रही है औरत कौन है? बोले ये माँ है मेरी। मैंने कहा मुक्का क्यों मारती है? बोले इसको लकवा अटैक हुआ है, ये रोज मुक्का मारती है गुरुदेव मुझे। दोनों भाइयों को मुक्का मारती है, फिर भी हम दोनों भाई अपना पुत्र धर्म नहीं छोड़ते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उठाकर इधर उधर बिठाते हैं, दवा खिलाते, भोजन खिलाते हैं, क्योंकि माँ है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भी इसी के शरीर का एक टुकड़ा है, इस शरीर पर इसका अधिकार है। तो मैंने उससे पूछा, तुम मुक्का क्यों मारती हो माता जी? तो उसने कहा मुक्का इसलिए मारती हूँ कि जब ये उठाते हैं तो मेरे शरीर में दर्द बहुत होता है, और दर्द होता तो गुस्सा आती, और गुस्सा आती तो मुक्का घूसा मारती। तो मैंने कहा जब तू घूसा मारती है गुस्सा में, तो ये लड़कों को गुस्सा आ जाओ तेरे घूसा मारे तो? बोले वो पुत्र कौन है जो माँ को घूसा मारेगा? ये मेरे महान पुत्र हैं जो मेरा घूसा खा लेंगे, गुस्सा सह लेंगे, लेकिन ये कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। याद रखना, माँ कभी थप्पड़ मार दे, और पिता कभी जोर से डांट दे, और बड़ा भाई तुमको फटकार दे, और शिक्षक छड़ी से तुमको पीट दे, और प्रिंसिपल तुमको डपट दे, और गुरु तुमको कस के टाइट कर दे, मुस्कुरा कर उनकी डांट फटकार को सह लेना, वही पुत्र धर्म पुत्र होता है, और वही शिष्य धर्म शिष्य कहलाता है। लोहा अगर लोहार के हथौड़े की चोट को न सहता तो लोहा केवल लोहा रह जाता 40 रुपए किलो का। लेकिन लोहा जब हथौड़े की चोट को सहने के लिए तैयार हो जाता है तो वही लोहा, याद रखना, कुदाल, फावड़ा, रापा, खुरपा बन जाता है और उपयोगी हो जाता है। और वही लोहा जब 100 डिग्री से ऊपर गर्म होने के लिए तैयार हो जाता है, पिघल जाता है पानी जैसा, तब उसको ढाल दिया जाता तो वही लोहा कार बन जाता है, ट्रेन बन जाता है, ट्रक बन जाता है, और वही लोहा एरोप्लेन बन जाता है। जो लोहा 40 रुपये किलो का था, आज वो लोहा एक 4 कुंटल की कार वजन है, जिसका कीमत केवल 4 चक्कू 16 थोड़ा कीमत है। लेकिन वही लोहा, याद रखना, 10 लाख का मिलता है। जो केवल वो लोहा, केवल और केवल 30-35 हजार का लोहा, और वो ढल गया, जिस सांचे में ढाला गया, तो उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा, आपके माँ बाप तो ऐसी कंपनी है, आपके शिक्षक ऐसी कंपनी है, आपका गुरु ऐसी कंपनी है, वो जिस सांचे में ढालना चाहता है ढलने के लिए तैयार हो जाइए, तो आपकी कीमत लाखों गुना बढ़ सकती है। आप उपयोगी बन सकते हो, इम्पोर्टेंट बन सकते हो।